हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। 1190 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इनकी क्वार्टर 1 के नतीजे भी आए थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, उसके बाद लंबा वीकेंड रहा, लंबी छुट्टियां रही। अब कल बाजार खुलने वाला है और जो रिजल्ट्स आया था उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। वीडियो में उस रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि मुथूट फाइनेंस में खरीदारी के मौके है कि नहीं और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1190 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मुथूट फाइनेंस के शेयर में 17% की बढ़िया तेजी है। 995 से ये भाग ही रहा है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने बहुत पहले कहा था, हर बार मैंने कहा है कि जब भी 1000 रुपए के नीचे मुथूट फाइनेंस मिल रहा हो तो खरीद लेना इसको। ठीक है, मेरी बाइंग लिस्ट में ये शेयर हमेशा रहा है और मैंने हमेशा कहा कि 1000 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो मौके बनेंगे, लेकिन जब ये भाग जाए तब मत पड़ना बीच में। अभी जब इस लेवल पर है तो क्या हो सकता है और रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यहां पर 17 से 18% की गिरावट है। इस बीच 1700 के लेवल से टूट कर आया था नीचे, लगातार टूट रहा था, ये 970 तक गया, लेकिन बाद में बढ़िया रफ्तार पकड़ ली, शानदार तेजी दिखाई। इवन 10 साल का भी ग्राफ अच्छा है, इसका खराब नहीं है। अगर आप 10 साल के ग्राफ पे नजर करेंगे तो 790% का ग्रोथ नजर आया है। 75 रुपए का शेयर था और भाग ही रहा है, जब भी टूटा है बड़ी तेजी आई है, लेकिन इस बार की गिरावट बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यार ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। ठीक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। यहां पर अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। इसका वॉल्यूम देखे तो 15 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या हो गई कि जो रिजल्ट्स आए हैं जून के, मतलब क्वार्टर 1 के, वो अच्छे नहीं हैं। चाहे पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट है। 2788 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 3000 करोड़ था और पिछले साल भी 3000 करोड़ के आसपास था। और सेम चीज जो प्रॉफिट है वो 819 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ का था और उससे पहले के क्वार्टर, मतलब पिछले साल के क्वार्टर में 975 करोड़ से भी ज्यादा का था। अगर यहां पर आप ठीक से उसको देख पाओ तो दिक्कत यहां पर यही हुई है कि कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन 17% का डिक्लाइन है ये, और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर यहां पर यह है कि कंपनी जो है वो प्लान कर रही है अक्टूबर से पहले 150 और नए ब्रांचेस खोलने को। जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतने ज्यादा रेवेन्यू और उतने ज्यादा प्रॉफिट्स, ये आप कह सकते हो। यहां पर यह कहना है कंपनी के जो चेयरमैन है जॉर्ज जैकब मुथूट, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि वी आर कंटिन्यू टू डिलीवर स्टेलर परफॉर्मेंस इन गोल्ड लोन स्पेस थ्रू देयर इज अ डिप इन लॉस असेट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। वी अचीव्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% इन लोन असेट्स, मतलब जो लोन असेट्स है वो इनके बढ़ जरूर रहे हैं, हालांकि डिमांड भी इस जगह पर बढ़ रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सजेस्ट the recovery in economic activity with strong urban demand environment through the rural demand is still receiving। तो आने वाले दौर में डेफिनेटली उनका ये कहना है कि इनको आरबीआई से भी अप्रूवल मिल चुका है कि और 150 नए ब्रांचेस ये खोल सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा coupled with recent digital initiative gold loan at home service will help us further expand the tap of new customers। डिजिटल इनिशिएटिव भी कंपनी लॉन्च करने वाली है आने वाले दिनों में, तो एक अच्छी बात है। कंपनी एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है और वाकई में अगर ये होगा, अगर आप देखें तो एज ऑफ जून 30, 2022 जो ग्रुप की ब्रांच का जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी 5665 से भी ज्यादा का है और हर क्वार्टर में इनके जो ब्रांचेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुथूट फाइनेंस को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है, 73% से भी ज्यादा की होल्डिंग, हालांकि ये मार्च क्वार्टर का डेटा है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है, 20 रुपए पर शेयर का आपको डिविडेंड मुथूट फाइनेंस पे कर रहा है। 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप यहां पर नजर करेंगे तो मुथूट फाइनेंस में क्वार्टरली रिजल्ट्स 12 अगस्त को ही आए हैं और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो भैया 20 रुपए का डिविडेंड इस साल पे किया है, पिछले साल भी 20 रुपए का ही पे किया था। साल में एक बार डिविडेंड पे करता है, 20 रुपए के आसपास का पे पिछले 2 सालों से कर रहा है।
2020 में 15 रुपए का था, उससे पहले 12-10 रुपए के आसपास का था। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर का, हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 6,700 करोड़ का रेवेन्यू आज बढ़कर 12,185 करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन इस बार का जो रेवेन्यू आया है वो इसके एवरेज से भी बहुत कम है। कंपनी को एवरेज कम से कम 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है और ये एक दिक्कत जरूर है। डेफिनेटली ये सारा एडजस्टमेंट इनको Q2 में करना पड़ेगा। Q2 में इनको और बड़ा रेवेन्यू कमाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2,600-700 करोड़ का रेवेन्यू एक अच्छा रिस्पेक्टिव रेवेन्यू नहीं है। ये आप कह सकते हो कि डिप आया है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो वो बढ़ रहे थे भाई साहब, 4,000 करोड़ के प्रॉफिट थे। कंपनी को क्वार्टरली 1,000 करोड़ के प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इस बार का प्रॉफिट नहीं है, 800 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एवरेज से बहुत 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 कम रह जाएगा। तो कंपनी को ये मैचअप करना पड़ेगा और यही वजह है कि शायद कल जब बाजार खुलेगा तो मुथूट फाइनेंस में आपको उतना ज्यादा पॉजिटिव चीज देखने को नहीं मिलेगी। शायद ये टूट सकता है थोड़ा बहुत। अब कहां पे मौके बनेंगे वो भी बात करेंगे। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि देखो जब भी करेक्शन आएगा खरीदारी के बढ़िया मौके बनेंगे, तो करेक्शन का इंतजार करना चाहिए और जब भी आए तो डरना नहीं चाहिए, लपक लेना चाहिए उस करेक्शन को खरीदारी के लिहाज से। और करंट प्राइस भी कम है, अभी भी ये सस्ता है, शायद रिजल्ट्स की वजह से शायद थोड़ा और सस्ता हो सकता है। अगर ये आपको 11,000 से 1,000 रुपए के आसपास मिले, 1,000 से 1,050 के आसपास मिले, खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अभी भी देखा जाए तो सस्ता है, सेक्टर पी से कम ही है और 79% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 73.37% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 8.32% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.35 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.13% एफआईएल्स के पास है, 4.83% रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 2.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन खिलाड़ी है, कोई शक नहीं है। लंबा सफर तय किया है इस कंपनी ने, जब भी करेक्शन आया है बड़े मौके बने हैं बाइंग के, और मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो करेक्शन है डेफिनेटली ये काफी अच्छा मौका रहेगा बाइंग का। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है कि शायद ये करेक्शन अभी और आपको देखने को मिले, और अगर ये आपको 1,000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो मौका बनेगा बाइंग का लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बाकी क्वार्टर्स में डेफिनेटली कंपनी मैचअप कर लेगी, कंपनी वापस से अपनी स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।